जिस लड़की ने अपनी जान देकर 359 लोगों को बचाया, नीरजा भनोट की सच्ची और भावुक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मुस्कुराती जिंदगी में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी सच्ची कहानियाँ जो सिर्फ दिल को नहीं छूती, बल्कि जीवन जीने का नया नजरिया भी देती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी बहादुर बेटी की, जिसने केवल 22 साल की उम्र में अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचा ली। ये कहानी है नीरजा भनोट की, एक ऐसी नायिका जिसे दुनिया हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद करेगी। कुछ लोग लंबी जिंदगी नहीं जीते, लेकिन ऐसी जिंदगी जीते हैं कि दुनिया उन्हें सदियों तक याद रखती है। 5 सितंबर 1986 की सुबह मुंबई की रहने वाली 22 वर्षीय नीरजा भनोट हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो रही थीं। वे पैन AM फ्लाइट 73 में सीनियर फ्लाइट पर्सर, हेड फ्लाइट अटेंडेंट थीं। उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसने उन्हें अपने साथियों और यात्रियों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विमान मुंबई से कराची पहुंचा, जहां से उसे आगे फ्रैंकफर्ट और फिर न्यूयॉर्क जाना था। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर 4 हथियारबंद आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों का वेश बनाकर विमान में घुस आए। कुछ ही सेकंड में विमान चीखों से गूंज उठा। आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया और सभी यात्रियों को बंधक बना लिया। उस भयावह पल में नीरजा के पास 2 रास्ते थे, अपनी जान बचाना या सैकड़ों लोगों की जान बचाने की कोशिश करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सबसे पहले नीरजा ने गुप्त आपातकालीन संकेत भेज दिया, जिससे कॉकपिट के पायलट, सहपायलट और फ्लाइट इंजीनियर विमान से सुरक्षित निकलने में सफल रहे। इससे आतंकवादी विमान को उड़ाकर कहीं और नहीं ले जा सके। यह निर्णय आगे चलकर अनेक यात्रियों की जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके बाद आतंकवादी अमेरिकी यात्रियों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाना चाहते थे। नीरजा और उनके साथियों ने बड़ी सूझबूझ से कई यात्रियों के पासपोर्ट छिपा दिए या दूसरी जगह रख दिए, ताकि उनकी पहचान न हो सके। चारों ओर बंदूकें थीं। हर पल मौत सामने खड़ी थी। लेकिन एक 22 साल की लड़की अपने डर के बारे में नहीं, बल्कि अनजान लोगों की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। करीब 17 घंटे तक यह भयावह स्थिति बनी रही। बच्चे रो रहे थे। माता पिता भगवान से अपने परिवार की सलामती की दुआ कर रहे थे। हर किसी की आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हम जिंदा घर लौट पाएंगे? फिर अचानक विमान की बिजली चली गई। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। विमान में भगदड़ मच गई। उसी समय नीरजा ने आपातकालीन दरवाजा खोल दिया और यात्रियों को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगी। एक एक करके लोग विमान से बाहर निकलने लगे। तभी उनकी नज़र 3 छोटे बच्चों पर पड़ी, जो डर के मारे अपनी सीटों से हिल भी नहीं पा रहे थे। नीरजा चाहती तो उसी पल बाहर निकलकर अपनी जान बचा सकती थीं। लेकिन उन्होंने खुद को नहीं चुना, उन्होंने उन बच्चों को चुना। वे वापस दौड़ीं। बच्चों को अपनी बाहों में लेकर उन्हें बाहर निकालने लगीं। उसी दौरान आतंकवादियों ने गोलियां चला दीं। नीरजा गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ी। कुछ ही पलों बाद 22 साल की वह बहादुर बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन जिन बच्चों को उन्होंने बचाया, वे जिंदा रहे। उस दिन विमान में मौजूद 379 लोगों में से 359 लोग सुरक्षित बच गए। अनेक यात्रियों और अधिकारियों ने बाद में माना कि नीरजा की सूझबूझ, नेतृत्व और अंतिम क्षणों तक दिखाई गई बहादुरी ने इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। वे यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ताओं में थीं। उनकी वीरता को पाकिस्तान और अमेरिका में भी सम्मान मिला। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है, क्योंकि नीरजा भनोट ने हमें सिखाया कि असली हीरो वही होता है जो अपनी जान से पहले दूसरों की जिंदगी को महत्व देता है। सीख
सच्ची बहादुरी का मतलब केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देना है। नीरजा भनोट की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसकी निस्वार्थ इंसानियत है। अगर नीरजा भनोट की ये सच्ची कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी बहादुरी और इंसानियत की मिसाल हर घर तक पहुंचे। ऐसी ही सच्ची, भावुक और जीवन बदल देने वाली कहानियां देखने के लिए मुस्कुराती जिंदगी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए, क्योंकि यही है मुस्कुराती जिंदगी।